हेलो दोस्तों। ऑपरेटर्स कब मार्केट में एंट्री करते हैं और कब मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं हमें कुछ पता नहीं चलता है। अब हम यहाँ पे ऑपरेटर्स के ऊपर बात ही क्यों कर रहे हैं? आप इस बात को मानो या ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सबको पता है कि मार्केट को जो रन करने का काम करता है, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, ऑपरेटर्स ही मार्केट को रन करने का काम करते हैं। और अगर आपको मार्केट से प्रॉफिट बनाना है तो ऑपरेटर्स को फॉलो करना होगा। क्यों ऑपरेटर्स को फॉलो करना होगा? क्योंकि ऑपरेटर्स जब चाहे तब मार्केट को नीचे ले जा सकते हैं और जब चाहे तब मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं। तो अगर आप ऑपरेटर्स के साथ मार्केट में एंट्री करते हो तो आप सही जगह पे एंट्री करोगे और आप यहां पे ट्रैप में फंसने से बच सकते हो। और अगर आप ऑपरेटर के साथ सही टाइम पे एग्जिट करते हो तो आप एक बेहतरीन प्रॉफिट सिक्योर कर सकते हो। तो ऑपरेटर्स के एंट्री और एग्जिट को आइडेंटिफाई करने का ढेरों तरीका है, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशन से भरा हुआ और कुछ ऐसा तरीका जो कि आपको समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा जिसके जरिए आप ऑपरेटर्स के एंट्री और एग्जिट को सही टाइम पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके जरिए अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। बस आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा। तो यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि ऑपरेटर्स के एंट्री और एग्जिट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। उससे पहले जिन लोगों को नहीं पता ऑपरेटर्स कौन होते हैं, ऑपरेटर्स वो होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, तभी वो जब चाहे मार्केट को नीचे ले जा सकते हैं और जब चाहे तब मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं। उनके पास पैसे की कमी नहीं होती है और हम एज ए रिटेलर्स ऑपरेटर्स से लड़ नहीं सकते, ऑपरेटर्स को फॉलो कर सकते हैं। इसलिए हम ऑपरेटर्स को फॉलो करने की बात कर रहे हैं। और जब ऑपरेटर्स का नाम आता है तो एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि लोगों के मन में निगेटिव इंडिकेशंस आ जाते हैं, निगेटिव भावना आ जाते हैं। लेकिन मार्केट को रन करने के लिए ऑपरेटर्स का योगदान जरूरी है, चाहे वो यूएस का मार्केट हो, जापान का मार्केट हो, चाइना का मार्केट हो या यूके का मार्केट हो या फिर जर्मनी का मार्केट हो। हर एक मार्केट में ऑपरेटर्स क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। आप बोल सकते हैं कि ऑपरेटर्स आर द सोल ऑफ द मार्केट। विदाउट ऑपरेटर्स मार्केट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ऑपरेटर्स को हमेशा निगेटिव नजरिए से नहीं देखना है। कंपटीशन हर एक जगह रहता है। हम कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात कर ले, वहां पे पता है कि 10 से 20% लोगों का ही कैंपस सिलेक्शन होता है। तो हर एक लोग अपने आप को एक्सेल करने के पीछे चले जाते हैं ताकि मेरा कैंपस सिलेक्शन हो जाए। तो यहां पे भी क्या करते हैं, ऑपरेटर्स ज्यादा पैसा लगाते हैं और वो अपना एक्सपर्टाइज यूज करते हैं ताकि वो यहां पे एक्सेल कर सके। अब स्टॉक मार्केट में फाइनेंशियल एंगल जुड़ा रहता है, तो अगर आप यहां पे पीछे रहते हो दैट मीन्स टू आपका पैसा नुकसान होगा और आप लॉस में जाओगे, और जो यहां पे एक्सेल करता है वो प्रॉफिट में जाएगा। तो कंपटीशन हर जगह है, तो ऑपरेटर्स को निगेटिव नजरिए से नहीं देखना है। तो चलिए ऑपरेटर्स के एंट्री एग्जिट को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहला यानी स्टेप 1 क्या करना है, हमें बिग अपसाइड मूव यानी अपसाइड मूव जो कि बिग हो वो आइडेंटिफाई करना है, या नहीं तो डाउनसाइड मूव जो कि बिग हो वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो डाउनसाइड मूव के ऊपर हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हम फोकस करते हैं अपसाइड मूव के ऊपर। तो आप सोच रहे होंगे कि बिग अपसाइड मूव हम किसको बोलेंगे, तो देखिए ये एक अपसाइड मूव है जो कि बिग अपसाइड मूव है। अब अपसाइड मूव आपको यहां भी देखने को मिल रहा होगा, लेकिन ये सिर्फ अपसाइड मूव है, इसको बिग अपसाइड मूव नहीं बोल सकते। तो ये वाला बिग अपसाइड मूव नहीं है। इस तरीके का बिग अपसाइड मूव जो कि नेक्स्ट आई से देखने को मिले, क्लियरली देखने को मिले कि मल्टीपल कैंडल मिलके एक बिग अपसाइड मूव बनाया। तो पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या करना है, बिग अपसाइड मूव के बाद हमें क्या फाइंड करना है, हमें गैप अप फाइंड करना है, और ऐसा गैप अप हो जो कि विजिबल हो और वहां पे गैप हमें क्लियरली दिखे। जैसा कि यहां पे देखिए एक बिग अपसाइड मूव के बाद क्या बना है, मार्केट में यहां पे गैप बना है। तो जैसे ही दो स्टेप हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब यहां पे क्या हो गया कि ऑपरेटर्स का कुछ ना कुछ एक्टिविटी हमें जरूर देखने को मिलेगा। अब यहां पे ऑपरेटर्स का एक्टिविटी हमें क्या देखने को मिलेगा और क्यों देखने को मिलेगा। ऑपरेटर्स यहां पे कर सकते हैं बाय भी सेल भी, क्या करेंगे उसका अभी तक आइडिया नहीं है, लेकिन जैसे ही अपसाइड मूव के बाद गैप अप ओपन होता है ऑपरेटर्स एक्टिविटी होगा। अब मैं क्यों बता रहा हूं कि यहां पे ऑपरेटर्स एक्टिविटी हो रहा है या फिर होगा, ये चीज समझना है। तो यहां पे थोड़ा ध्यान से आपको समझना है। और एक और चीज मैं क्लियर कर दूं, यहां पे हम मल्टीपल एग्जांपल लिए, डिफरेंट टाइप्स का एग्जांपल लिए, डिफरेंट सिनेरियो में एग्जांपल लिए, ताकि ये कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ जाए। ये नहीं जो पहला एग्जांपल हमने देख लिया और हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो पूरे वीडियो में लास्ट तक बने रहना, तभी ये कॉन्सेप्ट आपको थ्रोली समझ में आएगा। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना है। तो अब यहां पे देखिए मार्केट ऑलरेडी आपका अप ट्रेंड में है,
ऑलरेडी मार्केट आपका ऊपर साइड की तरफ जा रहा, तो जब मार्केट ऑलरेडी ऊपर साइड की तरफ जा रहा तो यहां पे गैप फॉर्म करने का कोई मतलब नहीं है, यहां पे गैप अप लेने का कोई लॉजिकल मतलब बनता नहीं है, क्योंकि मार्केट विदाउट गैप बनाए हुए भी ऊपर साइड की तरफ जा सकता था। अब यहां पे गैप बनाने के पीछे का लॉजिक क्या है? गैप बनाने के पीछे का लॉजिक ये है कि यहां पे जो रिटेलर्स हैं उनको बताने की कोशिश किया जा रहा है कि मार्केट यहां से और अपसाइड मूव दिखा सकता है, यानी उनके मन में फोमो जनरेट किया जा रहा है। मतलब अगर मार्केट में यहां पे तुम एंट्री कर लिए तो ठीक है, नहीं तो एक बिग प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगा। तो जैसे ही रिटेलर्स के मन में फोमो जनरेट होगा, वो इस लेवल या फिर इस लेवल पे एंट्री करने के बारे में सोचेंगे। अब जैसे ही रिटेलर्स एंट्री करेंगे, ऑपरेटर्स के पास एक बेहतरीन मौका होगा, वो क्या कर सकते हैं, वो अपना माल डंप करके मार्केट से एग्जिट कर सकते हैं। अब ध्यान देना है, ऑपरेटर्स पास बहुत ज़्यादा पैसा रहता है तो बहुत ज़्यादा माल भी होगा, और जब अपना माल बेचेंगे यानी मार्केट से एग्जिट करेंगे तो उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए बल्क में रिटेल ट्रेडर। तो उनके लिए इस तरह का सिचुएशन जनरेट करना मजबूरी है ताकि वो अपना माल आसानी से बेच सके और यहां पे बल्क में रिटेलर्स मार्केट में एंट्री कर सके। अब हमें यहां पे तो पता चला है कि ऑपरेटर्स मार्केट से एग्जिट करेंगे और रिटेलर्स के मन में फोमो जनरेट हो गया, लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं हुआ है कि ऑपरेटर्स मार्केट से एग्जिट ही करें। ये कंफर्मेशन हमें कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो वो कंफर्मेशन के लिए हमारे पास क्या है, मार्केट में जो गैप बना है, ये गैप हमारे लिए क्रूशियल हथियार के रूप में काम कर रहा है, जो कि ऑपरेटर्स के एक्टिविटी को हम ट्रैक कर सकते हैं। तो यहां पे हमने क्या किया, गैप के अपर लाइन को मार्क कर लिया, गैप के अपर पोर्शन को मार्क कर लिया और गैप के लोअर पोर्शन को मार्क कर लिया। तो यहां पे हमारे लिए लोअर पोर्शन काम करने वाला है, तो अपर पोर्शन को यहां पे हम हटा देते हैं। अब जैसे ही प्राइस इस लोअर पोर्शन के नीचे आके क्लोजिंग दे दिया, हमें यहां पे कंफर्मेशन मिल गया कि जो ऑपरेटर्स हैं वो मार्केट से एग्जिट कर चुके हैं या फिर मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे ही ऑपरेटर्स मार्केट से एग्जिट किए उसके नेक्स्ट डे मार्केट क्या लिया, जबरदस्त गैप डाउन लिया है। अब रिटेलर्स को जब तक भनक लगी तब तक मार्केट अपने हाई से काफी नीचे आ चुका है और उनको अगर माल बेचना भी होगा तो वो इस लेवल पे मार्केट से एग्जिट करेंगे। तब तक बहुत देर हो गया और वो चले गए हैं लॉस में। तो अब हमें मार्केट से एग्जिट करना हो तो हम कहां पे एग्जिट करेंगे ताकि हम इस लोअर लेवल पे नहीं निकल सके, क्योंकि हमें भी जैसे ही कंफर्मेशन मिला तब तक प्राइस ऑलरेडी नीचे आ चुका है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, थोड़ा सा एडवांस काम करेंगे। तो जैसे ही जबरदस्त अपसाइड वैली के बाद मार्केट गैप अप ओपन होगा, तो इस गैप का जो लोअर पॉइंट है यहां पे हम क्या करेंगे, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लेंगे। यानी इसके नीचे जैसे ही प्राइस आएगा हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ यहां पे हम जो बाई साइड वाला ट्रेड है उसमें बने रहेंगे। अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि अगर प्राइस यहां से अपसाइड वैली लेता है तो उससे भी हमें बेनिफिट मिलेगा, और अगर मार्केट नीचे गिरता है तो नीचे के मूव के लिए हम तो पहले से तैयार हैं ही। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना है, ये सारा जो भी काम करना है आपको सिर्फ और सिर्फ डेली टाइम फ्रेम वाले चार्ट में करना है। ये नहीं जो आप 5 मिनट 15 मिनट या 1 आवर के टाइम फ्रेम में चले गए, ये सिर्फ और सिर्फ काम करना है डेली टाइम फ्रेम वाले चार्ट में। और ये काम कहीं पे भी आप कर सकते हैं, किसी भी स्टॉक्स में कर सकते हैं। मैं मल्टीपल एग्जांपल बताऊंगा, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। अब यहां पे एक और चीज है कि मार्केट जब नीचे गिर रहा है और स्टॉक्स एफएनओ में अवेलेबल है तो उसका बेनिफिट लिया जा सकता है। तो क्या करना है, जो हाईएस्ट पॉइंट है उस हाईएस्ट पॉइंट पे हमें स्टॉप लॉस लगाना है, और जैसे ही मार्केट आपका नीचे साइड की तरफ आया तो हमें यहां पे कंफर्मेशन मिला, तो इस लेवल के आसपास हम क्या करेंगे, अपना सेल साइड वाला ट्रेड ले सकते हैं। अगर इनकेस गैप डाउन होता है तो इस पॉइंट पे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं या फिर प्रीवियस कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट पे। तो मल्टीपल एंगल है, उसके जरिए अपना स्टॉप लॉस आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे या एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद मार्केट में जबरदस्त गिरावट मिला, जैसे गिरावट यहां पे आया उस तरह गिरावट देखने को मिलेगा और आप चाहो तो इससे भी बेनिफिट ले सकते हो, लेकिन बिकवाली वहीं पे कर सकते हो जो स्टॉक्स एफएनओ में अवेलेबल हो। और ये काम आप चाहो तो इंडेक्स में भी कर सकते हो, लेकिन इंडेक्स में भी काम करना है तो पोजिशनल बेसिस पे, इंट्राडे में हो सकता है आपको बेनिफिट दे ना दे, इसलिए इंट्राडे पर्पस से ये काम नहीं करना है। तो चलिए अब दूसरे एग्जांपल पे हम फोकस करते हैं। अब दूसरा एग्जांपल अगर हम फोकस करें तो ये है आपका परसिस्टेंस सिस्टम, इसके भी डेली चार्ट पे हम आ गए। अब यहां पे क्या आइडेंटिफाई करना, दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, बिग डाउनसाइड मूव को आइडेंटिफाई करना। वीडियो का लेंथ थोड़ा सा लंबा हो सकता है और
इसलिए हम लंबा करें ताकि कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आ जाए। जिन लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया वीडियो यहाँ भी खत्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिनको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया थोड़ा सा आप वेट कीजिए, आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना है। और जो लोग वीडियो जल्दी खत्म कर देंगे कुछ ना कुछ मिस जरूर करेंगे। तो इसलिए अगर आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे बिग डाउनसाइड मूव को हमने आइडेंटिफाई कर लिया और बिग डाउनसाइड मूव के बाद क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन लिया। तो जब बिग डाउनसाइड मूव आइडेंटिफाई करें तो अगला स्टेप क्या है, हमें गैप डाउन आइडेंटिफाई करना। तो यहां पे ध्यान देना, जब हम बिग अपसाइड मूव की बात कर रहे थे तो हम गैप अप की बात कर रहे थे, डाउन साइड मूव की बात करें तो गैप डाउन की बात करें। तो बिग डाउन साइड मूव के बाद अगर गैप डाउन देखने को मिलता है दैट मीन्स तो यहां पे क्या जनरेट किया जा रहा है, मार्केट में फियर जनरेट किया जा रहा है। फियर छोड़ दीजिए, मार्केट में यहां पे पैनिक शब्द बेहतर रहेगा। तो मार्केट में पैनिक जनरेट किया जा रहा है रिटेलर्स के मन में। अब जैसे ही रिटेलर्स के मन में पैनिक आता है लोग दिमाग यूज करना बंद कर देते हैं और क्या आ जाता है, पैनिक सेलिंग आ जाता है। अब जैसे ही पैनिक सेलिंग आता है ऑपरेटर्स मार्केट में एंट्री करने के बारे में सोचेंगे। अब ऑपरेटर्स के पास बहुत पैसा है तो उनको चाहिए बल्क में लोग जो कि माल को बेच सके। तो जैसे ही लोग बल्क में माल बेचते हैं ऑपरेटर्स एंट्री करते हैं और वो बाय साइड की तरफ ट्रेड लेते हैं। तो ऑपरेटर्स की एंट्री को हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं, तो यहां भी हमारे पास एक क्रूशियल हथियार है गैप। तो यहां पे गैप के अपर पॉइंट को मार्क करना और गैप के लोअर पॉइंट को मार्क करना। तो यहां पे जो गैप का लोअर पॉइंट है हमारे लिए कोई काम का नहीं है, अपर पॉइंट काम का है। तो जैसे ही प्राइस गैप के अपर पॉइंट के ऊपर निकल के आके इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, ये हमें कंफर्म कर दिया कि ऑपरेटर्स मार्केट में एंट्री कर चुके हैं या फिर एंट्री का प्रोसेस स्टार्ट है। तो हमें भी यहीं पे मार्केट में एंट्री करना है। अब क्या करेंगे, लोएस्ट पॉइंट पे हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो भी ओपन हो रहा है, नेक्स्ट कैंडल यहां पे ओपन हो रहा है तो यहां पे हम करेंगे एंट्री। तो देख रहे हैं ऑपरेटर्स के साथ हमने भी यहां पे एंट्री करा और इसके बाद मार्केट में एक जबरदस्त अपसाइड वैली देखने को मिला और इस अपसाइड वैली का हम बेनिफिट ले सकते हैं ट्रेलिंग एसएल का कॉन्सेप्ट लेके, या फिर जो भी प्रीवियस स्विंग हाई है इसको आप एज अ टारगेट के रूप में सेट कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप ऑपरेटर के साथ मार्केट में एंट्री और एग्जिट करके अपने प्रॉफिट को सिक्योर कर सकते हैं और सही टाइम पे एंट्री ले सकते हैं। तो यहां पे आपको एक चीज ध्यान देना है कि मार्केट जब भी आपका गैप डाउन ले रहा या फिर गैप अप ले रहा तो क्या बन रहा है, एक गैप बना रहा और इस गैप में कोई भी आपको कैंडल देखने को नहीं मिलेगा और कोई भी कैंडल नहीं देखने को मिलेगा मतलब इस गैप को जनरली लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यहां पे हम क्या कर रहे हैं, हम इस गैप को रीड करें, यानी जिस पोर्शन को कोई रीड नहीं कर रहा उस पोर्शन को हम रीड करें। तो जिस पोर्शन को लोग इग्नोर कर देते हैं उस पोर्शन को अगर आप रीड करेंगे तो आप मार्केट में एक्सेल करेंगे और एक्सेल करेंगे दैट मीन्स टू आप प्रॉफिट बना सकते हैं। तो यहां पे कैसे हमें काम करना है, तो सबसे पहले एक अपसाइड मूव आइडेंटिफाई करना बिग वाला और उस अपसाइड मूव के बाद गैप अप होना कंपलसरी है। बिग डाउनसाइड मूव के बाद गैप डाउन होना कंपलसरी है। तो इसके जरिए आप सेलर्स के एंट्री और एग्जिट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहां पे हम एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं टाइटन का। यहां भी देखिए लगभग आपका 25 से 30% का अपसाइड वैल्यू है। इसके बाद आपका गैप अप बनाया क्लियर कट और उसके बाद वही एक्टिविटी हुआ, प्राइस आपका नीचे आया। तो इससे बेनिफिट लिया जा सकता है सही टाइम पे एग्जिट करके, यानी तो टाइटन आपका एफएनओ में यहां पे बिकवाली करके भी बेनिफिट लिया जा सकता है। अब यहां पे हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं, यह है आपका शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एससीआई। अब ये एग्जांपल काफी बेहतरीन है जिससे एक और कंफ्यूजन दूर होगा, तो इसलिए मैं बता रहा था कि वीडियो में लास्ट तक बने रहना। क्या है यहाँ पे, मार्केट आपका एक अच्छा खासा गिरावट दिखाया, ठीक है। अब इस गिरावट के बाद क्या हुआ, यहां पे मार्केट ने एक गैप बनाया, ठीक है। गैप हमें क्लियरली दिख रहा है। अब प्राइस यहां से गैप जब बना है इसके बाद ऊपर भी निकला है। तो जब ऊपर निकला है तो हमें क्या करना है, गैप के जैसे ही ऊपर निकलेगा एंट्री करना है। तो देखिए गैप के ऊपर तो गया है लेकिन कितना, सिंगल कैंडल कितना ऊपर चला गया, लगभग आपका 10 से 15% ऊपर चला गया। अब यहां पे हम किसकी बात करें, हम यहां पे ऑपरेटर्स की बात करें जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है। तो अगर सिंगल डे ये आपका 10 से 15% का अपसाइड मूव दिखा दे मतलब चांसेस है कि ऑपरेटर्स प्रॉफिट बुक करके मार्केट से एग्जिट कर सकते हैं, फिर किसी और लेवल पे मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। तो इस तरह का सिनारियो बनता है जब भी मार्केट आपका गैप बनाए, उस गैप को ब्रेक करते हैं 5% या फिर उससे एबव का कोई मूव दिखा दे सिंगल डे, यानी उसी दिन वन डे में 5% या उससे एबव का मूव दिखा दे, तो इसके बाद हमें यहां पे एंट्री नहीं करना, एंट्री से बचना है। और गैप डाउन में भी यही कंडीशन है कि जो भी गैप बना है उस गैप को ब्रेक करके अगर
5% या फिर उससे ज़्यादा का डाउनसाइड मूव सिंगल डे दिखा दे, तो फिर हमें इस गैप डाउन वाले लेवल पे ट्रेड करने से बचना है। सो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। एक और रिक्वेस्ट है कि कॉन्सेप्ट यूज करने से पहले आप इसका इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर किसी भी स्टॉक्स में, लेकिन यूज करने से पहले एटलीस्ट आप 30 डेज या फिर 60 डेज तक बैक टेस्ट जरूर कर ले। अगर आपको सब कुछ सही मिलता है तभी आप ट्रेड करें। अगर कहीं भी कंफ्यूजन होता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। उसके बाद भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो छोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसके बेसिस पे ट्रेड करे ही करें। सो दैट्स ऑल। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।